मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो केसीआर की जो बेटी हैं के कविता, और इन सभी को 23 लोगों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। अब ये बरी करने के तुरंत बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। वहीं ईडी का भी बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि हम ये सीबीआई पर दिया है, हमारे पास कुछ अलग बात है, अलग सबूत है, अलग ग्राउंड है। पर मुझे लगता है कि अब सीबीआई जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी, हाई कोर्ट के बाद वहां जाएगी, तो जो भी है फैसले को चुनौती देगी। पर जिस तरीके से राव जेवन्नी कोर्ट ने बरी किया है, मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें बहुत ज्यादा इसमें कोई दम रहेगा। दिल्ली की राजनीति में जो बड़ी खबर है, जिसमें तस्वीरें एकदम से सामने निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो रो रहे हैं, जिन जिन से गले मिल रहे हैं, परिवार भी रो रहा है, सारे नेता आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे कि एक आम आदमी के साथ होता है जब वो उसे बरी हो जाता है, जेल की ये कोर्ट से बरी हो जाता है, गुनाहों से बरी हो जाता है, तो वो अचानक से जिस तरह से अपने इमोशंस को दिखा सकता है, एक नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी अपने इमोशंस दिखा रही है यहाँ पर, और बहुत क्लियरली कह रही है। केजरीवाल ने ये बकायदा, मतलब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने बकायदा ये स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल तुम ईमानदार हो, तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा उन्होंने निकलकर कहा है। तो अदालत ने किन आधारों पर इतने लंबे वक्त तक केजरीवाल को अभी तक एक तरह से ट्रायल में, इन सिचुएशन में रखा, जेल तक वो होकर आए, और आज किन आधारों पर उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया। मतलब पूरी तरह से, ये कहा गया है कि सबूतों की कमी थी, इसके लिए क्या पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है? राव जेवन्नी कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो आरोप लगाए गए, जो कहा गया, वो प्राइमा फेसी अपराध पंजीबद्ध करने लायक भी नहीं है। मतलब वो आरोप ऐसे भी नहीं है, सतही हैं। जो आरोप है उनमें कोई दम नहीं है, कोई सबूत नहीं जिसपे कि ट्रायल भी चल पाए। इसलिए सभी 23 लोग, मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो केसीआर की जो बेटी हैं के कविता, और इन सभी को 23 लोगों को बरी कर दिया है कोर्ट ने। अब ये बरी करने के तुरंत बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। वहीं ईडी का भी बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि हम ये सीबीआई पर दिया है, हमारे पास कुछ अलग बात है, अलग सबूत है, अलग ग्राउंड है। पर मुझे लगता है कि अब सीबीआई जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी, हाई कोर्ट के बाद वहां जाएगी, तो जो भी है फैसले को चुनौती देगी। पर जिस तरीके से राव जेवन्नी कोर्ट ने बरी किया है, मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें बहुत ज्यादा इसमें कोई दम रहेगा। विनीता जी, एक चीज और भी है कि जो सीबीआई की जो जांच हुई थी, वो उपराज्यपाल ने उसको मंजूरी दी थी। तो कहीं ना कहीं जांच अधिकारियों पर भी अदालत ने, जांच अधिकारियों पर और उन पर भी उंगली उठाई है कि आपने किस आधार पर ये इतने लोगों को आरोपी बनाया, और किन आधारों पर उनको मतलब एक परिणाम पर पहले पहुंच गए, फिर उनको आरोपी बनाया, ऐसा उसमें है। तो किसी भी तरीके का कोई सबूत सीबीआई ठोस सबूत वहां पेश नहीं कर पाई है। अनुमानों के आधार पर वो बात कही है, जिसको कि खारिज कर दिया गया। एक और बात है विनीता जी कि हम जब देखते हैं कि केग ने जो रिपोर्ट दी थी, केग ने बताया था कि शराब के उसमें कोई 6,000 करोड़ का पूरा घोटाला है। हाँ जी। इससे पहले भी कैग ने 2G और कोयला स्कैम में भी, अपने कोल स्कैम में और 2G में भी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कि बकायदा तत्कालीन कैग के जो हेड थे उनको अदालत में माफी मांगनी पड़ी। उससे पहले बोफोर्स मामले में भी आपने देखा होगा कि कैग की ही रिपोर्ट के आधार पर उसमें भी जांच हुई थी, और उसमें भी कोई सबूत नहीं निकले। तो ये जो मतलब जो जो आरोप हैं, और या जो कैग जो रिपोर्ट देती है, तो इसको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारों को और अदालतों को इस ओर देखना पड़ेगा कि जो एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो कैसे, किन आधारों पर या किस आधार पर वो आरोपी बना लेते हैं, या किन आधारों पर वो घोटाले उसको साबित कर देते हैं। ये बहुत
2G पर सोच तो कोर्ट ने ये कह दिया 2G जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस हाँ, पर इतना बड़े घोटाले की एक पूरी रिपोर्ट बनी अरे हुई है। केंद्रीय उसको उन्होंने मंत्री जेल कहा गए उसमें, यहाँ भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब जेल गए। अब जो आप कह रहे थे कि केजरीवाल रोए और बताया, तो एक दर्द उनका है केजरीवाल का जो निकला। अब चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय वो लंबे समय तक जेल में रहे। उसके बाद में उनके जो शीश महल, जो सीएम हाउस के लेके जो बातें रही, तो उससे एक एक ऐसा एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव बन गया। बनाया गया, एक नैरेटिव सेट हुआ कि भाई ये ईमानदारी की बात पे आए थे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज तो डैमेज आपको हुई लगता है उनकी और कि चुनाव लूज करना अब पड़ा। आपको लगता है कि ईमानदारी का नैरेटिव बना पाएंगी ये पार्टी, अब बना नहीं, पाएगी? ईमानदारी का नैरेटिव बना पाएंगे कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल शक्ति इनको एक मिल गई है, संजीवनी एक मिल गई है, कि उससे ये पूरी ताकत से अब केजरीवाल अपनी बात लोगों के बीच में जाके रख पाएंगे, कह पाएंगे, ये जरूर लगता है। काफी वक्त हो गया केजरीवाल को कैमरे पर आए। मैं तो, मुझे याद है कि मुझे लग रहा है हाँ, कि अब वो कैमरे पे जब दिखाई से, देंगे। हाँ, दिल्ली का चुनाव हुआ, 1 साल पूरा होने होने को है दिल्ली सरकार को। एक से एक साल के बाद केजरीवाल दिखाई दिए हैं स्क्रीन पर। नहीं, दूसरी एक और बात है विनीता जी, मुझे लगता है कि ये जो अभी जो 5 विधानसभा चुनाव हैं, तो बंगाल और तमिलनाडु में खास तौर से ये जो फैसला है, इसकी धमक सुनाई देगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसियों को अपने मनमाने तरीके से यूज करने का आरोप लगाती रही हैं, वो चुनाव में मुद्दा बनता हुआ वहां दिखाई देगा आपको। और तो डीएमके इसका फायदा चलेंगी। पश्चिम बंगाल में हो सकता है ममता बनर्जी को, ये कह रहे हैं आप? नहीं, फायदे की बात नहीं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा मिला है उनको कि भाई जांच एजेंसियों को अपने अनुसार केंद्र सरकार घुमाती है, या अमित शाह या नरेंद्र मोदी के इशारों पर वो काम करते हैं, वो चीज जरूर वो कहेंगी लगातार। हाँ, तो यहाँ पर क्या आगे, मतलब दिल्ली में भी आपको लगता है कि अब क्या ये राजनीतिक समीकरण बदल सकता है? क्योंकि पंजाब में तो काफी मतलब क्योंकि लगभग सारे नेता वहां एक्टिव है, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो है वो देख रहे हैं मोर्चा। तो अब अभी दिल्ली दिल्ली में में तो क्योंकि अभी एक चुनाव भी साल ही बहुत हुआ है वक्त, चुनाव को 1 साल ही हुआ है दिल्ली विधानसभा के। तो दिल्ली में कुछ तस्वीर ऐसे अभी बदलेगी, ये कह पाना तो मतलब अभी बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, पंजाब चुनाव में या गुजरात में जो चुनाव अगले साल होने वाले हैं इन दोनों राज्यों में, वहां जरूर आम आदमी पार्टी को लीड मिलेगी। और जहां कहीं भी ये लोग जाएंगे, वहां इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि पूरी उनकी जो वरिष्ठ नेता थे, वो पूरी लीडरशिप ही जेल में डाल दी गई थी एक समय। तो क्योंकि डैमेज नेशनल हुआ है, पार्टी का और दर्जा उस बहुत मामले कम में हुआ समय है में जिस मिला मामले को हमारे। अदालत ने मतलब पंजीबद्ध करने लायक भी नहीं समझा। हाँ, और नेशनल पार्टी का दर्जा जो है आम आदमी पार्टी को बहुत कम समय में मिला। बहुत पुरानी पुरानी कई पार्टी हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला, इनको मिला। हाँ, नहीं तो मिला, ऐसे में, बिल्कुल। और लेकिन वो भी खतरे में पड़ गई चीज फिर। तमाम तरह की चीजें हुई, और ये पार्टी जितनी तेजी से आगे जा रही थी, उतनी तेजी से एकदम से स्टेबल मोड में आ गई, और ये समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी अब आगे चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। हाँ, बस तो वही अब है, वो अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए और आम लोगों में या आम मतदाताओं में, समर्थक वर्ग में अब एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा। लंबे समय के बाद उनके लिए कोई एक अच्छी खबर आई है कोर्ट के माध्यम से, तो ये हम्म जरूर आम आदमी पार्टी के लिए भी हितकर खबर है। निर्णय है, खबर तो क्या। तो मतलब ऐसे में आप, क्योंकि आज की तारीख में तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुद्दा चल रहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसा जो चैप्टर है, जो किताब है, वो ही बंद करा दी है। चर्चा तो ये है। तो ऐसे में ये विपक्ष की तरफ जब इस तरह के डिसीजंस आते हैं या उनको राहत मिलती है, तो इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि एक राहत नहीं, मुझे इसमें वो भी याद विनीता जी है, मतलब सर, एक अदालत के राहत मुझे वो भी भ्रष्टाचार। याद है, जब हरियाणा में चुनाव था और अरविंद केजरीवाल को उस वक्त बाहर निकाला गया था, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जमानत कैंपेन किया, जमानत लेकिन वो कैंपेन उन्होंने अलायंस के फेवर में नहीं किया था, जिसका नुकसान अलायंस को हुआ और फायदा बीजेपी को हुआ। नहीं, वो तो ऐसा था ना कि हरियाणा में आखिरी समय तक बात होती रही। राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गठबंधन करेंगे। फिर वो सीटों पर चर्चा हुई, पहले 7 सीट की बात आई, फिर 5 सीट की बात आई, फिर 3 सीट की बात आई, और आखिरी तक वो पर्टिकुलर सीटों पर जाके बात अटक गई और गठबंधन नहीं हो पाया। गठबंधन नहीं हो पाया और केजरीवाल को जमानत मिली, और उन्होंने फिर तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस के पक्ष में तो वो कैसे बोलते उस समय, क्योंकि गठबंधन ही नहीं हो पाया था। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि केजरीवाल को जमानत मिली वहां, महत्वपूर्ण ये है कि पैरोल पे तो राम रहीम भी बाहर आए थे।
है ना? तो और राम रहीम के लिए बाकायदा पता है सभी को कि हर चुनाव के पहले उनको पैरोल मिलती रही है और बीजेपी के पक्ष में वो अपील जारी करते रहे हैं या उनके समर्थक बीजेपी के लिए मतलब वोट करते रहे हैं, तो जमानत उन्हीं को उनको भी मिली थी। तो अभी यहाँ पर अगर इस तरह से देखा जाए तो ये छोटे-छोटे जिस तरह के रीजनल दल हैं, अलग-अलग स्टेट वाइज़ सिचुएशन में जो बने हुए मैं हैं। उसको ये जरूर कह रहा था, मेरी पहले वो बात रह गई कि जी, इसमें जी। अदालत की बात अलग बात है, लेकिन इसमें ये जरूर साबित होता है या विपक्ष की पार्टी को एक मौका जरूर मिलता है बोलने का कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से कर रही है। जिस तरीके से सीबीआई ने केस लॉन्च किया, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी, जिस तरीके से आरोपी बनाए गए, साल भर 1.5 साल तक लोगों को जेल में रखा गया, सांसदों को, उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो ये जरूर है कि सरकार जांच एजेंसियों को अपने अनुसार चला रही है। ये एक जरूर विपक्षी पार्टियों को एक कहने का मौका, बड़ा कहने का मौका और एक बड़ा आधार उसके लिए मिलेगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर एक फेयरनेस सिचुएशन है ये, जो कि कम से कम विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा स्पेस मिलेगा इसके अंदर ना, क्योंकि वरना लोग ये सोचते हैं कि न्याय भी नहीं होने वाला है इन दिनों तो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।